नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। पहले मैं एक चर्चित गज़ल लाइन सुना रहा हूँ, उसके बाद फिर बातें करेंगे। इब्ने इंसा की गज़ल है। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, सफ़र रहा चर्चा तेरा। ये उनकी मशहूर गज़ल है। और आखिरी लाइन, उस गज़ल की आखिरी लाइन यह थी कि बेदर्द सुननी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गज़ल। आशिक तेरा, आशिक तेरा, रुसवा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। कल 14वीं की रात थी, सफ़र रहा चर्चा तेरा। इब्ने इंशा की गज़ल है। तो मैं इस गज़ल से ही अब आपसे यह कहना चाहूँगा कि जिस धरती के आप उत्तराधिकारी हैं, चुने हुए उत्तराधिकारी हैं, वहाँ आपकी शासन सत्ता है, आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल है और आपका है, पूरी शासन व्यवस्था आपकी है, पुलिस व्यवस्था आपकी है, समाज आपका है, राज्य भी आपका है, लोग भी आपके हैं। और आपने स्थापित कर दिया कि हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, राष्ट्रवादी सरकार हैं हम, ये आपने साबित किया। मतलब आप बहुत ही समर्पित, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत ही एक समर्पित सरकार और एक समर्पित मुख्यमंत्री हैं आप। यह आपने स्थापित किया है, उस बल पे आप जीत कर आए हैं और आपने सरकार बना ली है। तो सब कुछ आप ही का है। वहाँ की धरती आपकी है, हवा पे भी आपका अधिकार है, पानी पे भी अधिकार है, रोशनी पे भी अधिकार है। तो जब हमने पानी कह दिया तो आज उस पानी की ही चर्चा करेंगे, जो वो पानी जो एक नई चीज़ लेकर, नई चीज़ न कहें, एक बड़ा मुद्दा लेकर आज ही रात आई है। उस पे हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रवादी सरकार, बहुत पुरानी नहीं, नई सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी की सरकार, हम उन्हीं की आज चर्चा करेंगे। चूँकि उनकी सरकार पानी में मिल चुकी है। पानी में मिलने का मतलब है कि वे पानी पे चलने लगे हैं, पानी पे तैरने लगे हैं और पानी को लेकर ही वे रोने लगे हैं। नया किस्सा बड़ा मज़ेदार है, वो आपको सुनना दिलचस्प लगेगा। यह बिल्कुल आज ही का मामला है, आज रात का मामला है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। किस्सा कोता यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में जाना था और मोहन यादव जी को उसमें, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, शामिल होना था। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 इनोवा कार गुरुवार रात पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ ही दूरी पर जाकर एक के बाद एक बंद हो गई। सब गाड़ियों के जान निकल गए। जब जान निकल गए तो हड़कंप मच गया। गाड़ियों के टैंक खोलकर देखे गए तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला। रात में ही अफसर मौके पर पहुंचे
पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। फिर इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया। दरअसल आज कॉन्क्लेव के सीएम के अलावा कई वीआईपी भी आएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी गुरुवार दिन भर से इसके लिए तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी के मद्देनजर पुलिस ने सीएम कारकेड का ट्रायल भी किया। रात करीब 10 बजे सीएम कारकेड की 19 कारें शहरी सीमा के डोसी गांव स्थित भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने पहुंची थीं। डीजल भरवाने के बाद गाड़ियां आगे बढ़ीं और कुछ दूर जाकर रुक गईं। धक्का लगाकर गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ा किया गया, क्योंकि वे गाड़ियां नहीं चला रही थी। तो फिर हुआ, धक्का लगाओ रे बाबा, धक्का लगाओ, गाड़ी रुक बे, गाड़ी कैसे चल बे। तो गाड़ियों को धक्का दिया गया और गाड़ियां फिर सड़क किनारे लगाई गईं। फिर क्या हुआ कि अधिकारी पहुंचे, गाड़ियों के टैंक खुलवाए गए। 19 इनोवा कारों के पास एक साथ बंद होने की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी आनंद गोरे और दूसरे अफसर मौके पर पहुंचे। गाड़ियों के डीजल टैंक जब खुलवाए गए तो पता चला कि गाड़ी के 20 लीटर डीजल डलवाया गया, उसमें 10 लीटर पानी था। यह स्थिति सभी गाड़ियों में देखी गई। इस दौरान एक ट्रक ने भी करीब 200 लीटर डीजल डलवाया था और वो अभी थोड़ा दूर चलने के बाद बंद हो गया। तब अधिकारियों ने भारत पेट्रोलियम के एरिया मैनेजर श्रीधर को बुलाया। उसने अधिकारियों के सामने डीजल टैंक में बारिश के कारण पानी रिसाव होने की आशंका जताई। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था से ये पेट्रोल पंप बनता है, टंकी लगाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश के डीजल टैंकरों के पास, पेट्रोल पंप के पास अब उसमें पानी भी घुसने लगा है। गोया वह लोहे और अन्य पदार्थों से बनाया गया टंकी न हो, मट्टी का बना हुआ घड़ा हो जिसमें बाहर से पानी का रिसाव हो रहा है। यह तर्क था वहाँ के अधिकारियों का। यह पेट्रोल पंप इंदौर निवासी शक्तिपति HR बुंदेला के नाम पर है। देर रात तक डटे अधिकारी दल के करीब 1 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी पेट्रोल पंप पर मौजूद रहे। गाड़ियों के डीजल टैंक में पानी निकालने पर रात में ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। इसके बाद इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट कर रतलाम के लिए रवाना कर दी गई है। यह बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि वहाँ के पेट्रोल पंपों में इस तरह की धांधली की जा रही है। पेट्रोल और डीजल के साथ तकरीबन आधा पानी डाल के बेचा जा रहा है। दरअसल ऐसा होता नहीं है। जो पेट्रोल कंपनियां होती हैं वो बहुत चेक करती हैं, बहुत मुनासिब ढंग से उनकी चेकिंग होती है और यह पता लगाया जाता है कि इसमें कहीं गड़बड़ झाला तो नहीं है। फिर वो सर्टिफिकेट देखती हैं, चेक करती हैं, उनके अधिकारी आते हैं। बावजूद इसके इन चीज़ों को अनदेखा कर मध्य प्रदेश में यह सब किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किसान कितने छले जाते होंगे। आम आदमी जो गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, पेट्रोल और डीजल भरवाता है, कितना छला जाता है।
ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल तो वहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी गाड़ियाँ ही चली गई हैं, और अब देखते रहिए कि कौन कौन चला जाता है ऐसे सरकार और ऐसी व्यवस्था में। शुक्रिया।